इंडिपेंडेंट इंडिया ने 3 काइंड्स ऑफ चैलेंजेस को फेस किया। ऐसा देश जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है, ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। 11th क्लास में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था। हम फोकस करने वाले हैं नेशन बिल्डिंग पर। हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने, और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा चैप्टर फिर से। आप सबका स्वागत करता हूं मैं अड्डा 24/7 पर। हमारा जो नया सब टॉपिक है उसका नाम है 3 चैलेंजेस। ब्रॉडली अगर हम लोग बात करें, इंडिपेंडेंट इंडिया ने 3 काइंड्स ऑफ चैलेंजेस को फेस किया। सबसे पहला और इमीडिएट चैलेंज था एक ऐसा नेशन बनाना जो कि यूनाइटेड हो, और वो भी एक ऐसा नेशन जो हमारे सोसाइटी के डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करे। इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी। इंडिया के लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते थे और अलग अलग कल्चर्स और रिलीजन्स को फॉलो करते थे। उस टाइम पर ऐसा माना जाता था कि एक ऐसा देश जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है, ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए, और इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन इस चीज को प्रूव भी कर रहा है। और इसी वजह से इंडिया की फ्यूचर के बारे में कई गंभीर सवाल उठ रहे थे। पहला, क्या इंडिया एक यूनिफाइड कंट्री की तरह सर्वाइव कर पाएगा? और दूसरा, क्या इंडिया एक यूनिफाइड कंट्री बनने के लिए अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को भुलाकर नेशनल यूनिटी पर फोकस करेगा? और तीसरा, क्या नेशनल यूनिटी को बनाए रखने के लिए इंडिया बाकी सारे रीजनल और सब नेशनल आइडेंटिटीज को रिजेक्ट कर देगा? इसके साथ एक अर्जेंट क्वेश्चन भी था कि इंडिया की टेरिटरी को इंटीग्रेट कैसे किया जाए। दूसरा चैलेंज था डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना। 11th क्लास में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन से हमें फंडामेंटल राइट्स और इंडिया के हर एक सिटीजन को राइट टू वोट मिला है। इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। ये फीचर्स इंश्योर करते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंतर्गत रहे। डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान नेसेसरी तो है, पर सफिशिएंट नहीं। चैलेंज ये था कि डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को डेवलप करना था अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड चैलेंज पर आते हैं। हमारा थर्ड चैलेंज था टू एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, ना कि बस कुछ सेक्शंस। यहां भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रिंसिपल देता है इक्वालिटी का, और स्पेशल प्रोटेक्शन देता है सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू वेलफेयर गोल्स के बारे में भी बताता है, जो हमें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में अचीव करना है। और अब चैलेंज ये था कि हमें इफेक्टिव पॉलिसीज बनानी थी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इस चैप्टर में हम फोकस करने वाले हैं नेशन बिल्डिंग पर, जो कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था आफ्टर इंडिपेंडेंस। हम कुछ इवेंट्स भी देखेंगे जो हमारे इंडिपेंडेंस का कंटेक्स्ट बनाएगा। इससे हमें पता चलेगा कि कैसे नेशनल यूनिटी और सिक्योरिटी एक प्राइमरी चैलेंज बन गया था ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। और फिर हम देखेंगे इंडिया ने कैसे अपने आप को यूनाइट किया थ्रू शेयर्ड हिस्ट्री। आशा करता हूँ कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों को बहुत 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 पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आपके सामने मैं मोइन पठान हमेशा आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।